राधे राधे। डायबिटीज जो है वो हमारे शरीर का ही डिसऑर्डर है। हमारे शरीर के अंदर बहुत से टॉक्सिन इकट्ठे हो जाते हैं जिन पर हम गौर नहीं करते। डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, डायबिटीज कोई महामारी नहीं है, मगर फिर भी डायबिटीज के 7 से लेकर 10 करोड़ तक के पेशेंट हैं और डॉक्टर इसको आजीवन वाली बीमारी बताता है। जितने भी एलोपैथी के डॉक्टर हैं, इसमें तो अब तो डायबिटीज के स्पेशलिस्ट भी हैं, उनके पास जाने पर वो यही सलाह देंगे कि आपको डायबिटीज है और आपको एक टैबलेट सुबह रोज लेनी होगी और डायबिटीज लाइलाज बीमारी। यहीं से मनुष्य के दिमाग में ये घुस जाता है कि मेरी जो है ये बीमारी ठीक नहीं होगी, मुझे डायबिटीज की बीमारी होगी। अब यहीं से उसकी दिमाग में ये बात घुस जाती कि मैं अब जीवन भर ठीक नहीं होऊंगा। हमें डायबिटीज के बारे में जागरूक होने की बहुत ही जरूरी धारणा बनानी होगी कि डायबिटीज है क्या और क्यों होती है। हमने अपनी जो दिनचर्या है वो चेंज कर दी। जब हम छोटे से थे, मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, उसमें एक पोइम थी, अर्ली टू स्लीप एंड अर्ली टू राइज। सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात को जल्दी सो जाना चाहिए। आज से 14-15 साल पहले डॉक्टर ने मुझे भी डायबिटीज बताया। ब्लड जांच करने पर डायबिटीज आई भी थी, जो करीबन 350 के आसपास थी जो। मगर डॉक्टर ने मेरे को कोई उचित सलाह नहीं दी, बस केवल दवाइयाँ लिख दी कि इनको आप खाते रहिए, इन चीज़ों को आप परहेज कीजिए। और दिमाग में घुस गई। कुछ दिन टैबलेट भी खाई मैं भी बड़ा परेशान कि जब टैबलेट खाना बंद कर दूँ डायबिटीज बढ़ जाएगी। फिर मैंने सोचा, एक दिन मेरे दिमाग में आया कि मेरे पिताजी जो हैं 90 साल की उनकी उम्र है, आज भी बिना चश्मा के अखबार पढ़ते हैं, हर चीज़ खाते पीते। मेरे परिवार में किसी को कोई डायबिटीज नहीं है और हर चीज़ खाते हैं। और डॉक्टर ने हमको मना कर दिया। जीभ पे लग गई हमारी पे लगाम। मेरे दिमाग में आ गया मेरे पिताजी को कोई बीमारी क्यों नहीं है, जबकि 90 साल की उम्र हो। बहुत सी किताबें भी पढ़ी, आयुर्वेदिक के बारे में भी ज्ञान लिया, एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी पढ़ी, जो कि स्टार्टिंग की पढ़ाई है, जो कि MBBS डॉक्टरों को पढ़ाई जाती है। जब मैंने अपने पिताजी की दिनचर्या पर गौर किया तो उनकी दिनचर्या थी कि रात को 10 बजे तक सो जाते थे और सुबह सूर्य निकलने से पहले उठ जाते और अपने नित्य कर्म से फारिग होकर वो सुबह घूमने के लिए निकल जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं। दूसरा, उनका जो भोजन है वो 10 बजे के आसपास भोजन कर लेते हैं
और शाम को सूर्य मुदने से पहले वो भोजन कर लेते। उसके बाद वो कुछ भी नहीं लेते। बस रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध वो लेते हैं। मैंने भी उस दिनचर्या को फॉलो किया। मैंने भी देखा, एक अनुभव किया कि जब सूर्य निकलता है ना तो हमारी ये जठराग्नि जो है ना वो तीव्र हो जाती है। सुबह हम भोजन में जो भी ले लेंगे ना वो सब पच जाएगा, जो भी हमारी इच्छा है खाने की। और सूर्य मुदने के बाद हमारी जो पचाने की क्षमता खत्म हो जाती है, जठराग्नि जो मंद पड़ जाती है। अच्छा, दूसरा इसका साइंटिफिशियल इफेक्ट ये है कि हमारा जो लिवर है वो पाचन क्रिया को पचाने का काम करता है। वो जो भी भोजन है उसमें जाता है। अब जैसे ही भोजन उसके अंदर जाता है, पैनक्रियाज को एक मैसेज जाता है और पैनक्रियाज अपना मुख खोल देती है। उसके द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है ग्लूकोज को नष्ट करने के लिए। हम लोगों ने क्या आदत बना ली है, जो पहले 2 जून की रोटी के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत मजदूरी करते थे। इस शरीर को चलाने के लिए 2 वक्त की रोटी की आवश्यकता है। और योगी लोग तो एक ही वक्त भोजन करते हैं। शास्त्र भी कहते हैं हमारे, 1 बार योगी, 2 बार भोगी और 3 बार रोगी। यानी जो बार बार भोजन करता है वो रोगी है, उसको कोई ना कोई रोग होगा ही होगा। योगी लोग 1 बार भोजन करते हैं और गृहस्थी 2 बार भोजन का नियम है। मगर हमने क्या किया, सुबह उठते हैं हम चाय के आदी बन गए। सबसे पहले हमको चाय चाहिए, चाय पीने के बाद हमको नाश्ता चाहिए, और नाश्ता में भी तले भुने चीज़ हमको जैसे पराठे वगैरह हैं। उसके बाद दोपहर को हमको भोजन चाहिए। फिर जैसे ही 4-5 बजेंगे तब फिर हमको चाय चाहिए, चाय नाश्ता। फिर रात को हम लेट भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद में क्या है, हम आराम करने के लिए चले जाते हैं। इट नॉट टू गुड। ये दिनचर्या जो है खूब खराब। पैसे की चकाचौंध और पैसे के लिए भागदौड़ की उसमें हमने अपनी दिनचर्या है ना उसको चेंज कर दिया। मानवर जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं। संत कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। तो सबसे पहला जो सुख है ना वो हमारी काया है, जो कि रोग मुक्त होना चाहिए। हमारे शरीर में अगर हजारों रोग लग गए तो हमारा पैसा किस काम का, किस लिए ले जाएंगे? ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, शास्त्र भी बार बार कहता है कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। जो भी कमाया, जो भी लिया, वो सब यहीं रह जाएगा। परमात्मा ने हमको ये मानव योनि दी है, ये बहुत दुर्लभ है, और इसकी आयु 100 वर्ष की है। हमारे महान साइंटिस्ट ब्रह्मा जी ने इस शरीर का जो निर्माण किया है ना, जितने भी इसके अंग हैं ना, जितने भी ऑर्गन हैं, हर ऑर्गन की वैलिडिटी 100 साल है। मगर हम कुटाइम खाना, गलत व्यंजनों का खान पान, गलत डाइट की वजह से हम उन अपने ऑर्गनों को खराब कर लेते हैं। डायबिटीज में सबसे बड़ा जहर है कोल्ड ड्रिंक। दूसरे नंबर पर जहर है चाय।
मैं आपसे कुछ छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो केवल आपको बता रहा हूँ कि शरीर जो चलता है ना, जैसे गाड़ी है वो पेट्रोल डीजल से चलती है, उसी तरीक़ा से इस शरीर को चलाने के लिए कैलोरी की आवश्यकता है। करीब 2000 से 2500 के बीच में कैलोरी चाहिए जो शरीर को चलाने के लिए। वो कैलोरी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। हम जो भी भोजन करते हैं ना, तो उसमें लगभग 80% कार्बोहाइड्रेट होता है और 20% मुश्किल से प्रोटीन और फैट होता है। तो फिजिकल वर्क है हमारे, वो खत्म हो गए, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास वाहन नहीं हो, सब वाहनों में चलते हैं। जो हमारी पैदल चलने की क्रिया थी ना, वो भी बंद हो गई। दिनचर्या चेंज होने की वजह से रात में लेट सोना, सुबह लेट उठना और उठने के बाद अपनी ड्यूटी पर काम के लिए भागना, ये दिनचर्या हमारी जब खराब हो गई तो उसी हिसाब से हमारा खान पान भी चेंज हो गया, खान पान भी गड़बड़ा गया, जिसकी वजह से शरीर के अंदर टॉक्सिन जमा हो गए। और टॉक्सिन जो है ना, एक दिन में, एक महीने में, एक वर्ष में नहीं बने, इसको भी टाइम चाहिए। उन टॉक्सिन की वजह से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारी लगी, चाहे शुगर की हो, चाहे ब्लड प्रेशर की हो, चाहे थायराइड की हो, और यानी बहुत सी बीमारी हैं। आजकल मैंने देखा नए नए बच्चे भी फैटी लीवर हो गए हैं। कुछ बच्चों के शुरुआत से ही इंसुलिन की कमी की वजह से वो टाइप 1 डायबिटीज में चले गए। तो हमको डायबिटीज को ठीक करने के लिए, रिवर्स करने के लिए, क्योर करने के लिए सबसे पहले हमको ध्यान देना पड़ेगा कि डायबिटीज है क्या, क्यों होती है। आपने देखा होगा, पशुओं को देखा होगा, पक्षियों को देखा होगा, मैंने देखा बंदर कभी बीमार नहीं पड़ता, पक्षी कभी बीमार नहीं पड़ते। या तो वो दूसरे जीवों का आहार बन जाते हैं या अपनी उम्र के हिसाब से उनकी डेथ होती है। इसी प्रकार बंदर का है, बंदर को भी कोई रोग नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जानते हैं सुबह उठते ही भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। सूर्य निकलने के बाद मैंने बताया ना कि जठराग्नि प्रबल हो जाती है और भरपेट भोजन करते हैं, और शाम को वो अपने अपने जो भी घोंसला है या उनका रहने का, सोने का ठिकाना है, वो वापस लौट ही आते हैं और रात में आराम से सोते हैं, जिससे कि उनको पूरा रेस्ट मिल जाता है। ये शरीर के जो भी अंग है ना, उनको पूरा रेस्ट मिल जाता है। हमको एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच में कम से कम 8 से 10 घंटे का हमको गैप चाहिए। 8 घंटे में लगभग भोजन हमारा पच पाता है। तो ये लीवर है ना, उस पर हम कितना लोड डाल देते हैं। हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़ा डॉक्टर लीवर ही है, मगर खाना पचाने से इसको फुर्सत ही नहीं। तो हमारे शरीर के अंदर कहाँ डैमेज आ गया है, कहाँ टिश्यू खराब हो गए हैं, तो उनकी रिपेयरिंग या मरम्मत कैसे करेगा? अगर हम सूर्य मुदने से पहले भोजन कर लेते हैं और सुबह का भोजन 9 बजे या 10 बजे चलते हैं, तो इस दरमियान, इस बीच में जो है ना, करीब 15-16 घंटे का अंतर आ जाता है। और सूर्यास्त के बाद अगर हम कुछ नहीं खाते हैं ना, तो लगभग मैं समझता हूँ 11-12 बजे तक जो है हमारा भोजन पच जाता है, और भोजन पचाने के कार्य से लीवर फ्री हो जाता है। आपने देखा हुआ, किसी चीज़ का जब इलाज करते हैं या ऑपरेशन होता है, तो डॉक्टर उससे पहले उसको बेहोश करता है,
तो हम जब 10 बजे 11 बजे हम जब सो जाते हैं ना, तो हमारी अवस्था वही हो जाती है। फिर लिवर, जहाँ भी हमारे शरीर में कोई रोग है या कहीं भी कोई परेशानी है, दर्द है, कोई भी हमारा ऑर्गन डैमेज हो गया है या कोशिकाएं डैमेज हो गई हैं या टिश्यू नष्ट हो गए, तो लिवर उनकी मरम्मत करता है। आज तक कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसकी दवाई हो। ठीक तो हमारा लिवर ही करता है। बस बाहर से हम जो है इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा हड्डी टूट जाती है, कि हड्डी जोड़ने की कोई दवाई है? नहीं, मात्र डॉक्टर प्लास्टर करता है जिससे कि उस जगह हिला डुली नहीं हो, उस जगह की हड्डी आमने सामने हो। और जो हम खाते पीते हैं तो ये रस बनता है, मज्जा बनता है, अपने आप ही में नेचुरली लिक्विड जो है इकट्ठा हो जाता है, और लिक्विड जो है गोंद की तरह दोनों हड्डियों के बीच में इकट्ठा होकर उसको जोड़ने का काम करता है। सारी बीमारी इसी तरीका से ठीक होती है। इसी तरीका से आप भी डायबिटीज को ठीक कर सकते हो। वो आपके हाथ में है कि आप डायबिटीज को लेकर मरना पसंद करोगे या आप डायबिटीज को रिवर्स करके लंबी आयु चाहोगे। क्योंकि जो डायबिटीज को लेकर ही रहेंगे न परमानेंट, तो नेचुरली उनके ऑर्गनों की वैलिडिटी भी कम होगी और उनकी लाइफ की भी वैलिडिटी कम होगी। और जो कि परमात्मा ने सबको 100 वर्षों की आयु दी है और हर ऑर्गन की वैलिडिटी 100 वर्ष है। हमको किस प्रकार से अपने शरीर को मेंटेन रखना है, इन ऑर्गनों को ठीक रखना है, वो हमारे हाथ में है। प्रकृति ने हमारे हर ऑर्गन के लिए, हमारी हर बीमारी के लिए औषधि दी है, मगर खोजने की आवश्यकता आपको है। जैसे ब्रेन संबंधी कोई बीमारी होती है, आपने देखा ना कि अखरोट को अगर हम तोड़ते हैं तो जैसे हमारा ये ब्रेन का वो है, उसी तरीका से अखरोट का कुछ ऐसे फल भी दिए हैं। जैसे हम एग्जाम्पल सेब का लेता हूँ मैं, सेब है, उसका आकार देखो हृदय की तरह जैसे दिल होता है। इसी तरीका से कुछ सब्जी वगैरह हैं, ये सब जो बीमारी हमको है उससे संबंधित फल या उससे संबंधित सब्जी हम इस्तेमाल करेंगे तो उन अंगों को पौष्टिकता मिलेगी, विटामिन मिलेंगी, वो ऑर्गन हमारे ठीक रहेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे। डायबिटीज को 3 तरीका से रिवर्स किया जा सकता है। पहला फंडा आपका ये है कि आप जानें कि हमको कितना कार्बोहाइड्रेट खाना है, या तो उस क्वांटिटी को कम कर दें कि हम जितना खाना पचा पा रहे हैं, जितना कार्बोहाइड्रेट का हम इस शरीर से यूज कर पा रहे हैं उतना लें, तो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के अंदर जाएगा नहीं, जिससे कि ग्लूकोज जो है हमारे शरीर में रह जाएगा, जो नष्ट नहीं हो पाएगा। दूसरा फंडा ये है कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो आपको फिजिकल वर्क करके जो उस कार्बोहाइड्रेट को नष्ट करना पड़ेगा। सीधा सा फंडा है। आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, मॉर्निंग वॉक जाना पड़ेगा, व्यायाम आपको करना पड़ेगा, योग आपको करना पड़ेगा। तीसरा फंडा ये कि उस कार्बोहाइड्रेट को मेंटेन करने के लिए हमको 16 घंटे का उपवास, यानी जो मैंने आपको बताया ना, सूर्य उदय से पहले आप भोजन कर लें और सुबह आप जो है 9-10 बजे के करीब भोजन करें, जिससे कि इसके भीतर जितना ये गैप है ना, वो लिवर जो है उस गैप में ही हमारे जो है उस कार्बोहाइड्रेट को, उस प्रोटीन को, उस फैट को जो डिजॉल्व कर देगा, शरीर स्वतः ही उसको नष्ट कर देगा। ये आपके हाथ में है कि किस प्रकार से आप जो है डायबिटीज को क्योर कर पाओगे, किस प्रकार से आप डायबिटीज को रिवर्स कर पाओगे। करना आप ही को।
डायबिटीज को क्योर करने के लिए कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, प्रकृति ने बहुत सी औषधि दी हैं जिनसे कि आप इसको क्योर कर सकते हो। मेरे द्वारा कुछ फार्मूला ऐसे थे, मैंने तो 5 का ही फार्मूला बनाया जो भी हैं, क्योंकि ये शरीर जो है ना पंच धातु से बना हुआ है। छत्तीजल बाबा गगन समीरा पंच रत्ती एकदम सीरा, इसको 5 रस प्रदान है। इसीलिए मैं सुबह जो चाय लेता हूँ ना, तो उस चाय में मैं अदरक है, दालचीनी, काली मिर्च, तेज पत्ता, इनको डालकर मैं उसको बॉईल करता हूँ। और जब ये बन जाता है ना, लास्ट में थोड़ा सा मैं चाय की पत्ती डाल लेता हूँ। और जब ये बन जाता है उसके बाद में मैं इसको छानने के बाद में और उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ लेता हूँ। ये मेरी ब्लैक टी हो गई। और मीठा लेने के लिए मैं उसमें थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा डाल लेता हूँ, जिससे कि चाय मीठी हो जाती है, बड़ा टेस्ट आता है। आप चिंता मत करो, वो गुड़ आपको नुकसान नहीं करेगा, वो डायबिटीज़ को नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि गुड़ की वो शक्ति है बहुत जल्दी डिजोल्व हो जाता है। यानी हमको ऐसा भोजन खाना है कि जो जल्दी ही पच जाए, और फाइबर वाला भोजन लेना है। जैसे आप चाहो तो सुबह नाश्ता में फल ले सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि एक ही फल को 500 ग्राम खाना चाहिए, मगर मेरा हिसाब कहता है कि 5 फल खाने चाहिए, 5 तरह के। क्योंकि देखो जब पूजा भी होती है ना ठाकुर जी की, तो 5 प्रकार के फल ही चढ़ाए जाते हैं। चढ़ाए जाते नहीं चढ़ाए जाते मानो। इसी तरीक़ा से मैंने आयुर्वेदिक फॉर्मूला से भी एक इसकी औषधि तैयार की, जिसको मैं खाली पेट लेता था, जिसमें बेल का पत्ता, नीम का पत्ता और जामुन का पत्ता, अमरूद का पत्ता और एक पीपल का पत्ता लेता था। यानी पंचपल्लव, 5 प्रकार के ये पत्तों का आप मतलब कोई सा भी अगर पत्ता आपको नहीं मिले उसकी जगह आप एक्स्ट्रा पत्ता डाल सकते हो। जैसे कि आम का पत्ता यूज कर सकते हो आप, तेज पत्ता यूज कर सकते हो आप, तुलसी का पत्ता ऐड कर सकते हो आप, सदाबहार का पत्ता यूज कर सकते हो आप जो है। हाँ, कम से कम जो है ये काढ़े में 5 पत्ता जरूर होने चाहिए। और इसमें मेन 2 चीज़ें हैं, जिसमें कि एक बेल का पत्ता मेन है। और बेल के पत्ते में 3-3 पत्ते का वो आता है ना, 2 डाली तो ली थी। बाकी सब जो एक एक पत्ते से काम चल जाएगा। जो अगर तुलसी का पत्ता डालना है तो उसमें आपको 2 पत्ते डालने पड़ेंगे। अमरूद का पत्ता है या जामुन का पत्ता है या पीपल का पत्ता है, इनकी क्वांटिटी एक एक पत्ते से ही काम चल जाएगा। तो एक चीज़ तो इसमें यह ध्यान रखना है कि इनमें जब इसका काढ़ा बनाएंगे 5 पत्तों को, उसमें काली मिर्च ऐड करनी है आपको। 5 से 8 के बीच में काली मिर्च ऐड करनी है और 1 चुटकी काला नमक उसमें ऐड करना है। आप इसको बनाइए और इसका काढ़े का आप सेवन कीजिए। क्योंकि प्राचीन समय में आयुर्वेद में हम लोगों का जो बीमारियों का जो इलाज होता था ना, वो काढ़े के द्वारा ही होता था। मैंने बहुत से चीज़ जो है यूज की, आयुर्वेदिक बहुत से फार्मूला, जिस प्रकार से मैंने किताबों में भी देखा। प्राचीन समय में ये बीमारी नहीं थी, मैंने पुस्तकों में पढ़ा, केवल प्रमेह दिया गया है, यानी मूत्र संबंधित बीमारी थी। अब इसको मधुमेह, मधु यानी मीठा संबंधित, यानी मीठा प्रमेह, यानी पेशाब से जो है ग्लूकोज निकलता है, इसको दे दिया। हिंदी में हम लोग जो है शुगर की बीमारी कह देते हैं, और विदेशी लोगों ने इसको डायबिटीज कह दिया। मगर देखो इसका भी अगर संधि विच्छेद किया ना, डाइट डिजीज, यानी डाइट से उत्पन्न ही डिजीज हैं ये जो है। तो आप अपनी डाइट को केयर कीजिए, आप अपने जो है दिनचर्या को आप जो मेंटेन कीजिए। आप अपनी दिनचर्या सुधार लेंगे, आप अपने भोजन को सुधार लेंगे, तो आप डायबिटीज को क्योर कर पाएंगे, रिवर्स कर पाएंगे। राधे राधे, आगे
वीडियो में मैं और भी कुछ बताऊंगा। मेरी दूसरी वीडियो देने के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें, जिससे कि और लोगों का तक मैं अपनी बात पहुंचा सकूं, उनकी भी डायबिटीज़ क्योर करा सकूं। राधे राधे।